नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में गंगा जल भरने आए कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने कांवड़ियों के पांव धोकर उन्हें गंगा जल भेंट किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया और पुलिस प्रशासन के बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाए। इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशांक और विधायक मदन कौशिक, वहीं आपको बता दें कि आदित्य चौहान, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम का कहना है कि कांवड़ यात्रा में देश भर के शिव भक्त कांवड़िए उत्तराखंड में गंगा जल भरकर ले आते हैं और कांवड़ियों की बड़ी ही लंबी यात्रा होती है। कांवड़ी की यात्रा अच्छी और आसान रहे, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर सीएम का कहना है कि अगर चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्री मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करें। अनावश्यक रूप से चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्री अगर पहाड़ों पर कहीं फंस जाएंगे तो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यात्री मौसम के अनुसार ही चार धाम यात्रा पर आएं। पवित्र श्रावण मास में पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हमारे हरिद्वार में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, देवभूमि में आते हैं। लंबी यात्रा होती है, कठिन यात्रा होती है। उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी सरल हो, यात्रा आसान हो, यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। और साथ ही साथ हम उनसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो एक गाइडलाइन बनाई होती है, उस गाइडलाइन का भी वो पालन करें। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी कार्रवाई के डर से चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, गड़बड़ झाले पर कार्रवाई करने वाले थे सीएम धामी। इससे पहले अरुणेंद्र चौहान ने किया था तबादला। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बता दें चेयरमैन दिलीप सिंह कोटिया ने इस्तीफा दिया है। तो स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी कार्रवाई के डर से चेयरमैन के इस्तीफा कर देने की बात जो है वो सूत्रों के हवाले से कही जा रही है। आपको बता दें कि उन पर बड़ी कार्रवाई जो है सीएम के द्वारा की जानी थी, जिसको लेकर माना जा रहा है कि ये स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, चेयरमैन है जो, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कार्रवाई के डर से ये इस्तीफा जो है वो दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। तो वहीं इससे पहले अरुणेंद्र चौहान ने भी जो है इस्तीफा दिया था और इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। काशीपुर के बिसरवाला गांव में पति और पत्नी की लेंटर गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि दोनों के पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिए हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। काशीपुर एसडीएम ने बताया कि प्रशासन ने मौके का मुआयना कर लिया है और पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा दे दिया जाएगा। तो वहीं काशीपुर सीओ सिटी ने बताया कि पुलिस प्रशासन के मौके पर पहुंचकर दोनों के शव को पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया गया है। साथ ही घायल नाती को काशीपुर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। देर रात जो बारिश हुई है काशीपुर में, इसमें रात में एक सूचना प्राप्त होती है प्रधान जी की तरफ से। लगभग 3:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ मकान गिरने से कुछ लोगों की दबने की सूचना आ रही थी। और इसके बाद हमारी टीम जो रेवेन्यू की है और पुलिस की टीम, दोनों टीम मौके पे ससमय पहुंच गई थी लगभग 4 बजे के लगभग। उसके बाद जो गांव वालों की मदद से जो लोग दबे हुए थे उनको निकाला गया। तो पता चला कि उसमें 3 लोग थे, 2 वृद्ध व्यक्ति थे, एक बच्ची थी। और जो वृद्ध थे उनकी जांच की गई तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनको मॉर्चरी में जिला अस्पताल भेज दिया गया। और जो बच्ची है वो घायल थी, गंभीर रूप से घायल है। रात जो है तेज़ बारिश की वजह से दीवार गिर गई पीछे वाली, फिर लेंटर गिरा है
लेंटर के नीचे दब के हमारे माता पिता की मौत हो गई। ये रात तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है, जिस समय तेज बारिश थी और हवा के साथ थी। उसी बीच ये एक मकान यहाँ पर था हमारे क्या नाम इनका मिस्सरवाले के अंदर, ग्राम पंचायत मिस्सरवाला में एक मकान था, जो मकान भरभरा गिर गया। और गिरने के बाद उसमें 3 लोग सोए हुए थे, जिसमें कि नसीर अहमद और उनकी पत्नी थी मोहम्मदी, और साथ ही उनकी एक नाती थी जिसका नाम मंतशा था। वो तीनों ही सोए हुए थे और जैसे ही मकान गिरा उसी बीच में मोहल्ले वाले सब उठे। उठने के बाद उन्होंने देखने के बाद उन्होंने प्रशासन को फ़ोन किया, जिसमें थाना इंचार्ज कुंडा फोर्स के साथ आ गए और तहसीलदार यूसुफ अली जी यहाँ पर मौके पर। और यहाँ पर ये भारी बारिश होने के कारण ये एक मकान का लेंटर गिर गया, छत टूट गई। उसकी वजह से यहाँ पर 3 लोग थे जो ये मकान में रात को सो रहे थे। एक यहाँ पे नसीर अहमद थे, उनकी पत्नी मोहम्मदी थी, तो दोनों उस लेंटर के नीचे दब गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ इनकी एक नवासी है, तो उसके अभी गंभीर रूप से घायल है, वो उसकी चोट काफ़ी आई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि काशीपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि काशीपुर में बारिश तबाही लेकर आई है, जिसके चलते जो है तमाम जो नुकसान है वो बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बारिश के चलते मकान ढेर हो गया है। 2 बुजुर्ग पत्नी और पति की मौके पर ही मौत हो गई। 18 वर्षीय नातिन गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि काशीपुर से सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें पति और पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें बारिश के चलते मकान ढेर हो गया है, जिसमें बुजुर्ग पति और पत्नी की मौत हो गई। वहीं 18 वर्षीय नातिन गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और जिसका इलाज लगातार जो है जारी है। वहीं आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई है, जो कि बारिश के कारण मकान के ढेर होने के कारण हुई है। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और भारी बारिश के बीच मकान के कच्चे पड़ने की वजह से मकान जो है ढेर हो गया और जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा घटित हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर आसमान से बरसा पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूटता है। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश के कारण जो है मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाती हैं, जिस वजह से आपदा का खतरा बना रहता है। वहीं बता दें कि काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी और कोसी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती है। जैसे जल स्तर बढ़ता है तो वहां पानी छोड़ दिया जाता है। काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप के नेटवर्क में लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शहर में सड़कों पर पानी भरा हुआ है और यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। तो वहीं यात्रियों को भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि शहर के नदी नालों जहां अब उफान पर हैं तो पूरी तरह से चौक हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। और क्या है यह पूरी तैयारियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देर रात से लगातार बारिश चल रही है और जगह जगह हमारी टीमें लगी हुई हैं। बरसात होने से पहले भी नालों की सफाई कराई गई थी, लेकिन रात में जो भारी वर्षा हुई है इससे कुछ नाले चौक हो गए हैं, क्योंकि उसमें कुछ मलबा, कुछ कचरा बह के आया है। तो इसको जगह जगह पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसमें नगर निगम और राजस्व की टीमें लगी हैं। जहाँ भी ऐसी समस्या आ रही है हमने जेसीबी भी डिप्लॉय कर रखा है और जहाँ भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही वहाँ निकासी कराई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। तो
तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में हो रही बारिश के कारण जो है लोगों का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर भारी पानी जो है वो भरा हुआ है और जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि किसी जरूरी काम के लिए भी अगर किसी व्यक्ति को जाना पड़े तो इस समय सड़कों का जो हाल हो रहा हुआ है, घरों का आप हाल देखिए कि बारिश की वजह से सभी चीजें जो है अस्त व्यस्त हैं और पूरी तरीके से चौपट हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश जो है वो क्षेत्र में देखी जा रही है और इसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट लगातार मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया था और जिसमें आपको बता दें कि आगामी 14 तारीख तक मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें और भी भारी बारिश होने की जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का जल स्तर है जो कि वो बढ़ा हुआ है और लोगों का आवागमन जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। आप जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगे आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। देखिए कि किस तरीके से जो आसमान से है वो कहर बरस रहा है और जिसकी वजह से लोग किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हरिद्वार में कांवड़ पट्टी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अलग अलग राज्यों से आए कांवड़ियों से प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन भी किया गया। देहरादून में हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तो वहीं व्यापारियों के हित के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आड़त बाजार को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए एसडीएम को जमीन भी निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं राजपुर विधायक खजान दास ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद करने के साथ साथ कैबिनेट के फैसले का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से व्यापारियों के हित में इस मामले के कार्य किए जा रहे हैं जो बड़े ही सराहनीय हैं। देखिए, ये लंबे अरसे के बाद इस तरह का डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा लिया गया। आड़त बाजार को हटाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं कि दिल्ली से 2.5 घंटे में और 3 घंटे में हम पहुंचेंगे भी और वापस भी 3 घंटे के अंतराल में आएंगे, किंतु आशा रोडी के पास जैसे हम पहुंचते हैं वैसे ही स्थितियां बहुत बिगड़ जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के पैर धोकर और साथ ही फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। सीएम ने उनकी यात्रा की मंगल कामना भी की। इस मौके पर हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, जिलाध्यक्ष सहित वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। दरअसल पूरे देश भर में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इससे पहले सीएम ने सभी की यात्रा सकुशल संपन्न हो ऐसी कामना करी और कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करें। पवित्र श्रावण मास में पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हमारे
हरिद्वार में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, देवभूमि में आते हैं, उन सभी का चूँकि यहाँ के मुख्य सेवक होने के नाते सभी का हमने पिछले साल भी इस वर्ष भी, क्योंकि एक बहुत ही पवित्र काम वह करते हैं, बड़ी लंबी यात्रा होती है। तो ये वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा सम्मान, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, चाहे जोनल मजिस्ट्रेट हो, पूरी टीम के साथ हमारे जिला विभाग भी चल रही है और हमारे प्रदेश के पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हमारे हरिद्वार में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, देवभूमि में आते हैं, उन सभी का चूँकि यहाँ के मुख्य सेवक होने के नाते सभी का हमने पिछले साल भी इस वर्ष भी, क्योंकि एक बहुत ही पवित्र काम वह करते हैं, बड़ी लंबी यात्रा होती है। तो ये बागेश्वर विधानसभा के जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी शामगुन की टीम ने साथ ही यह कहा कि व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बागेश्वर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव निर्वाचन होना है, इसलिए सभी सामग्री के लिए टेंडर प्रक्रिया कर रहे हैं। तैयारी बैठक हम रिव्यू किया था। सभी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर थे, आरओ, एआरओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे और एसएसपी भी थे। हम लोग इनका बेसिक तैयारियां हैं और इनके पास पोलिंग बूथ से क्या क्या मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं और इलेक्टोरल रोल का अप टू डेट है नहीं है, और ईवीएम की अवेलेबिलिटी और इनका जितना भी नोडल ऑफिसर है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और मूवमेंट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान। काशीपुर नवीन कृषि मंडी समिति के गेट पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में एकत्रित हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्र के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता की बागडोर संभाली। उनके कार्यकाल में भारत ने खासी उन्नति की। देश ही नहीं, विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूर्ण हो चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ता 9 वर्ष की उपलब्धि जनता को बता रहे हैं। सेवा ही संकल्प का मंत्र जनता तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इसी क्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी मित्र बनाए जाने वाले कार्यक्रम किया। वहीं नीतियों एवं योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार भाजपा के द्वारा जो है 9 साल पूरे कर लिए गए हैं, जिसको लेकर तरह तरह के कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। और इसी बीच काशीपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मित्र प्रमाण पत्र बांटा गया और जहां लोगों में खासा उत्साह भी है जो है वो देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम मुस्लिम कार्यकर्ता भी जो है वो नजर आए, जिन्होंने बीजेपी सरकार की जमकर सराहना की और साथ ही जो भी लाभान्वित योजनाएं हैं उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस 9 वर्ष के कार्यकाल को हम सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, दलित, शोषित, वंचित के रूप में देखते हैं। 9 वर्ष के कार्यकाल में सेवा ही समर्थन से सेवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है। इसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने पूरे प्रदेश के अंदर मोदी मित्र बनाने का कार्यक्रम किया है। जिंदाबाद, 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 मोदी मित्र जिंदाबाद। चंपावत जनपद मुख्यालय को तराई क्षेत्र से जोड़ने वाले टनकपुर
चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी के साथ बहकर आए मलबे से यातायात बाधित हो गया है। इस दौरान तेल का टैंकर मलबे को पार करने के प्रयास में मलबे के बीच फंस गया, जिसके बाद जेसीबी मशीनों से मलबे को हटाया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के पानी के साथ पहाड़ों से मिट्टी और मलबा बहकर आ रहा है, और जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कई मीटर तक दलदली क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। खबर चंपावत से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने जनपद में नशे की तस्करी पर रोक लगाने और भारत से नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने जाने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए बनबसा बैराज चौकी पर आने जाने वालों की लोगों की चेकिंग की गई। दरअसल बीते दिनों भारत से नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने जाने वाले उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों से बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा पकड़ी गई थी, जिसके बाद प्रशासन मुस्तैद हो गया है और जुआरियों पर नकेल कसने के लिए सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नशे के खिलाफ प्रशासन अलर्ट, सघन चेकिंग अभियान जारी है। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों पर भी नकेल लगातार कसी जा रही है। मेरा चौकी है, ये भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। इसीलिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य जो कैसीनो जाने वाले अन्य लोग हैं, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।